बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइंड मैटर्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मसूद रज़ा। दूसरों को घर बसाने की टिप्स देने वाली डॉक्टर नबीहा अपना घर क्यों ना बसा सकें। नाज़रीन, ये एक जुमला सोशल मीडिया पर इस टाइम वायरल है। हर कोई इसके हवाले से पोस्ट कर रहा है, डॉक्टर नबीहा की तस्वीर लगा रहा है, उनके शोहर की तस्वीरें लगा रहा है और साथ ये जुमला लिख रहा है। इसके अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँ तो गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर नबीहा अली खान के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगाई गई जिसमें उन्होंने बताया कि हारिस खोखर के साथ शादी करना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और गलत फ़ैसला था और मैं अब खुला का केस दायर कर रही हूँ। आज थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो डॉक्टर नबीहा के जो हस्बैंड हैं हारिस खोखर, उनकी जानिब से तलाकनामे की जो कॉपी है वो शेयर की गई। तो आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि क्या एक जो माहिर नफ्सियात है, जो एक साइकोलॉजिस्ट है, वो उसकी ज़िंदगी कामिल होती है? क्या वो ये लाजमी है कि उसकी ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई मसला ना आए? क्या ये लाजमी है कि वो जिस रिश्ता में मुंसलिक है उसको हर कीमत पर वो निभा करे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर साजिदा अमीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। माजरत डॉक्टर साहब, आज मेरा थोड़ा सा इंट्रो लंबा हो गया क्योंकि दोनों मेरे दोस्त हैं। डॉक्टर नबीहा भी हमारी कोलीग भी हैं, दोस्त भी हैं, और हारिस खोखर जो हैं वो भी मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। डॉक्टर नबीहा अली खान की जो इनिशियल डेज़ में पॉडकास्ट वायरल हुई तो उनमें सबसे पहली मेरी थी, जिसके बाद अल्लाह ने उनको बड़ी इज़्ज़त और शोहरत दी। इसलिए मैं ये चाह रहा था कि नाजरीन को हम समझा सकेंगे मसला क्या है। तो डॉक्टर साहब, क्या ये ज़रूरी है, आप क्योंकि ख़ुद एक माहिर नफ्सियात हैं, कि एक माहिर नफ्सियात के लिए ज़रूरी है कि उसकी ज़िंदगी कामिल और परफेक्ट हो? देखिए जी, माहिर नफ्सियात भी तो एक इंसान है ना। और परफेक्शन जो है अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं है। इसीलिए कहा गया कि आप इल्म हासिल करें, जब तक आपको मौत नहीं आती आप लाहक में चले जाएं। और वो उनकी जाती जिंदगी है, राइट। जो एक माहिर नफ्सियात है या कोई डॉक्टर है या किसी चीज का भी एक्सपर्ट है और उसका ह्यूमंस के साथ भी ताल्लुक है, तो उनकी अपनी एक जाती जिंदगी भी होती है, उनमें भी इमोशंस होते हैं। वो कभी गुस्सा भी कर सकते हैं, कभी इम्बैलेंस भी कर सकते हैं अपने। मगर ज्यादातर उनके लिए क्या मैं कहना चाहती हूँ कि एक अगर माहिर नफ्सियात है और उसने कुछ इल्म हासिल किया हुआ है नफ्सियात का, तो वो अपने जो जज्बात हैं उनको चैनलाइज, लाइक अगर उन्हें गुस्सा आ गया, उनकी जिंदगी में बहुत टफ हालात आ गए हैं, हर हर बंदे की जिंदगी में आते हैं, फरिश्ते नहीं है ना, तो इंसान है, तो वो उसको चैनलाइज प्रॉपरली करते हैं। दे नो द वेज हाउ टू चैनलाइज देयर इमोशंस, दे नो हाउ टू बैलेंस देयर इमोशंस। अब इसमें इसमें परफेक्शन या इम्परफेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर किसी की जिंदगी में ऐसे सेपरेशन आ जाती है या डिवोर्स आ जाती है, तो ऑब्वियसली दिस इज एन एग्रीमेंट विद इन टू पीपल, टू डिफरेंट पीपल। तो जरूरी नहीं है कि आप उसके बीच में जो है आपकी, इस तरह से आपने बात की कि उनकी डिवोर्स हुई है। तो मैं ये नहीं समझती कि जो माहिर नफ्सियात हैं या कोई किसी किस्म का, अगर एक डॉक्टर से कोई वो उसकी जिंदगी में कोई, वो खुद बीमार नहीं होता, दे ऑल्सो गेट सिक। डॉक्टर भी, डॉक्टरों के पास भी कितनी कितनी बीमारियां हैं, तो वो क्या इलाज करना छोड़ देंगे लोगों का? तो ऐसा नहीं होता। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जो अपने आप को मुकम्मल समझता है ना, वो खत्म हो जाता है। डॉक्टर साहब, बात ये की जा रही है सोशल मीडिया पर कि जो बंदा दूसरों को मशवरे देता है, दूसरों को नसीहतें करता है, क्या उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो उन नसीहतों पर ख़ुद भी अमल दरामद करे? लोगों की बात किसी हद तक ठीक है कि वो समझते हैं, वो मॉडल कर लेते हैं लोगों को, उनको देखते हैं कि ये माहिर नफ्सियात है या आके बात करता है, तो ये बिल्कुल लाइक ये इसको अपने प्रॉब्लम्स को हैंडल करना बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। एक इम्प्रेशन तो ऐसा बन जाता है कि यार इनको नहीं आया उसको हैंडल करना। ये अपनी जगह एक राइट क्यूरीज हैं। मगर अगर आप कॉइन का दूसरा साइड देखें, तो मैं भी आपसे बात की थी, जो डॉक्टर होता है वो खुद बीमार नहीं होता। ये जरूरी तो नहीं कि वो गलती डॉक्टर नबीहा की होगी। आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि वो गलती डॉक्टर नबीहा की थी? आपको कैसे पता चला कि उसने कोशिश नहीं की? यू डोंट नो। आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं मालूम कि उनकी लाइफ में क्या हुआ। जो दूसरा बंदा उनके साथ था, उसकी साइकोलॉजी क्या थी? शी मस्ट हैव ट्राइड।
when she got married with him, then like you, she must have tried her best. So एक तो ये है कि हम लोगों को एकदम से दूसरों को देख के डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। दूसरी बात ये है कि उनकी ये पर्सनल लाइफ है, उसके साथ उनकी प्रोफेशनल लाइफ का कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ है, अब जो उनके क्लाइंट्स हैं या उनके जो पेशेंट्स हैं, उनसे आखिर उन्हें आराम आता है तो वो उसके पास जाते हैं ना। डॉक्टर साहब, ये यही मेरा सवाल है कि जब इस तरह का मामला किसी माहिर नफ्सियात, किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ होता है, तो उसको उसके पेशे के साथ क्यों जोड़ दिया जाता है? कि अगर वो एज अ वुमेन भी तो सरवाइव करती है ना, वो एक बीवी के तौर पर भी तो एक रिश्ते में थी है ना, एक लड़की होने के नाते भी तो एक रिलेशनशिप में थी ना। लेकिन ये जो सवाल है, ये कितना जायज़ है कि उनके पर्सनल ज़िंदगी को उनके प्रोफेशन के साथ जोड़ दिया जाए? ये बिल्कुल जायज नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है। मैं यही तो कह रही हूँ कि उनके जो पेशेंट्स हैं, उन्होंने तो उनका तरीका इलाज देखना है, उनको उनसे आराम आया है नहीं आया है। उनकी जाती जिंदगी को एक उनकी प्रोफेशनल लाइफ से आप लोग साइड पे रखें। उनकी जो जाती जिंदगी है उसके आपको नहीं पता कि क्या मसाइला, क्या हुआ, डिड शी ट्राई व्हाट शी हैज डन, यू डोंट नो एट ऑल। आप उनको एज ए डॉक्टर जानते हैं, एज ए माहिर नफ्सियात जानते हैं। अगर आपको उनसे आराम आता है, अगर वो उनका तरीका इलाज जो है वो बेहतर है, तो आपको तो अपना एज ए डॉक्टर उनको लेना चाहिए ना, कि वो किस तरह से आपका इलाज कर रही हैं। इससे उनकी जाती जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम लोग भी जो माहिर नफ्सियात होते हैं, हम कोई फरिश्ते नहीं होते हैं, हम भी इंसान होते हैं। जब हमारी जिंदगी में स्ट्रेसेस आते हैं, जब हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें आती हैं, तो हम भी किसी से हेल्प ले लेते हैं। अगर हमारी प्रोफेशनल लाइफ जो है असरअंदाज हो रही है, अगर वो समझेंगी कि उनको जरूरत है किसी की, वो खुद से कहीं से काउंसलिंग कर लेंगी। अगर उनकी प्रोफेशनल लाइफ किसी तरह भी इफेक्ट नहीं हो रही, वो सही तरीके से अपने पेशेंट्स ले रही हैं, पेशेंट्स को आराम आ रहा है। उसके अलावा ये है कि मैंने ये देखा है कि जो कुछ नहीं कर सकता वो दूसरों की बातें करता है, दैट्स इट। जिसके बाद कुछ करने को नहीं है वो बातें करता है।